एक लड़की हो के 10 बजे रात में घर से निकले हैं। और जब एक लड़की एक बेटी 10 बजे रात में घर से आंदोलन करने निकली है, इसका मतलब ये है कि हम लोग का झारखंड राज्य जो बहुत ज़्यादा संकट में है, तभी एक बेटी को इतने रात में घर से बाहर निकलना पड़ा है। हम लोग डर पूरी तरह से ख़त्म कर दिए हैं। बेबी महतो और पूजा महतो ठेका लेके रखी है क्या कि पूरा आंदोलन को हम लोग संभाल के रखेंगे महिला मोर्चा को? ठीक, सरकार अभी दूसरे के इशारों में नाच रही है, तो वो लोग हम लोग का बात तो सुनने वाली नहीं है। तो हम लोग आंदोलन ही अभी गांव घर जाके आंदोलन को मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा संख्या में जिस दिन अगला विधानसभा घेराव हो या सीएम आवास घेराव हो, ज़्यादा जनसंख्या में जिस दिन सभी घर की महिलाएं और सभी घर के पुरुष निकलेंगे, उस दिन सरकार हिलेगी और जो हमारा रांची है वो भी हिलेगा। मैं आप लोग अभी 10 बजे रात को सभा करके आए हैं, तो क्या आप लोग इतना लोगों के बीच में जाते हैं, इतने सुनसान एरिया में भी जाते हैं, तो आप लोग को डर भय वगैरह या फिर समाज क्रिटिसाइज करेगा, लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह का डर नहीं लगता है? नमस्कार, जोहार। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में लेकर के दो लड़की बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी झारखंड विधानसभा का बाहर से आंदोलन करते हुए। पहली थी बेबी महतो और दूसरी थी पूजा महतो। तो आज हमारे साथ में पूजा महतो जुड़ी हुई है। आइए इनसे सीधे जानते हैं 60-40 को लेकर के ये लोग इतना आंदोलन क्यों करते हैं, जबकि सरकार लगातार वैकेंसी निकाल रही है। तो सबसे पहले आपका जोहार। जोहार। क्या कहेंगे, आप लोग लगातार 60-40 को लेकर के विरोध कर रहे थे, अभी वर्तमान में भी आप लोग गाँव में पंचायत में जाकर के लोगों को समझा रहे हैं और सरकार जो है कि लगातार वैकेंसी निकाल रही है नौकरी देने के लिए? देखिए, हम लोग आंदोलन में जाते हैं तो गांव की जो महिलाएं हैं वो नहीं जा पाती है, उनको अभी समझ में नहीं है कि 60-40 क्या है। जब तक वो समझेंगी नहीं, बस अभी हम और बेबी महतो ही उतरे थे, तो जब तक वो लोग समझेंगी नहीं तो 60-40 का विरोध कैसे करेगी। तो इसलिए हम लोग वो लोग को समझाने के लिए, जो दादी लोग हैं पहले ज़माना की जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो लोग को समझाने के लिए कि 60-40 है क्या, इससे हम लोग को नुकसान क्या होगा, वो लोग को जागरूक करने के लिए हम लोग गाँव पंचायत जाके एक एक जन को जगा रहे हैं, ताकि हम लोग को नव झारखंड का निर्माण करना है। अगर वो दादी, वो बहन, वो जेठी काकी समझेगी तभी आंदोलन में उतरेगी और 60-40 नीति ना आए। इसलिए हम लोग को 90-10 चाहिए, इसलिए हम लोग वो दादी लोग को जागरूक कर रहे हैं। तो रामगढ़ के लोग तो कहीं ना कहीं झारखंड बंदी के दिन में भी इतना उन लोग का जोरदार फीडबैक था, जोरदार इन लोग का आंदोलन था कि बहुत सारी लेडीज़ का देखे माथा वगैरह भी फट गया था। तो कहीं ना कहीं लगता है कि देख करके वे लोग समझ गए हैं, लेकिन जनता जाग चुकी है, लेकिन यहाँ की जो सरकार है, जो शासन तंत्र है, वो नहीं समझ पा रही है। तो कैसे आप लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन है? क्योंकि आप लोग जब भी आंदोलन करते हैं तो आप लोगों को नेता को या तो उठा लिया जाता है या फिर जो भी क्रांतिकारी है वो लोग को उठा लिया जाता है और भीड़ को तोड़ दिया जाता है। तो क्या ऑप्शन है आपके पास? हम लोग के पास ऑप्शन तो यही है कि हम लोग अपना हक एक आंदोलन के माध्यम से ही मांग सकते हैं ना। बिना आंदोलन किए हम लोग को अपना हक नहीं मिल सकता है। सरकार अभी दूसरे के इशारों में नाच रही है, तो वो लोग हम लोग का बात तो सुनने वाली नहीं है। तो हम लोग आंदोलन ही अभी गांव घर जाके आंदोलन को मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा संख्या में जिस दिन अगला विधानसभा घेराव हो या सीएम आवास घेराव हो, ज़्यादा जनसंख्या में जिस दिन सभी घर की महिलाएं और सभी घर के पुरुष निकलेंगे, उस दिन सरकार हिलेगी और जो हमारा रांची है वो भी हिलेगा। आप एक महिला हैं और इस तरह से रात में आप लोग अभी 10 बजे रात को सभा करके आए हैं, तो क्या आप लोग इतना लोगों के बीच में जाते हैं, इतने सुनसान एरिया में भी जाते हैं, तो आप लोग को डर भय वगैरह या फिर समाज क्रिटिसाइज करेगा, लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह का डर नहीं लगता है? अगर डर रहता तो आज 10 बजे रात में रामगढ़ में हम लोग में नहीं रहते। कहीं हम लोग के अंदर से कहीं ना कहीं डर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तब आज हम और बेबी एक लड़की हो के 10 बजे रात में घर से निकले हैं। और जब एक लड़की एक बेटी 10 बजे रात में घर से आंदोलन करने निकली है, इसका मतलब ये है कि हम लोग का झारखंड राज्य जो बहुत ज़्यादा संकट में है, तभी एक बेटी को इतने रात में घर से बाहर निकलना पड़ा है। हम लोग डर पूरी तरह से ख़त्म कर दिए हैं। और रामगढ़ ज़िला में आज हम लोग पहली बार आए थे और आंदोलन हर जगह बहुत अच्छे से देखने को मिला। हम लोग को लगा कि हाँ, आंदोलन अब सफल हो सकता है। ये चकाचौंध भरी दुनिया में इंस्टाग्राम का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, रील का ज़माना है। इन दिनों में लोग मतलब जिस एज में अभी हैं 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में लड़की का प्रायः शादी कर दिया जाता है। तो इस एज में आप लोग क्रांतिकारी बन रहे हैं, तो जो लोग सोशल साइट्स में या चकाचौंध में बिजी रहते हैं, ये सब अपना भाषा, संस्कृति और नियोजन नीति के बारे में नहीं समझ पाते, वैसे लड़कियों को क्या कहेंगे? देखिए, इस चकाचौंध के दुनिया में जो भी सोशल मीडिया है, इंस्टा हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, वो सही है। उसको आप एक मनोरंजन के तौर पे, एक टाइम पास के तौर पे यूज़ कीजिए, लेकिन कि नहीं उसी दुनिया में, उसी रील्स में खो जाना। अगर हम उसी रील्स में खो जाते हैं, बाहरी गानों में अपना रील्स बनाते हैं, उससे क्या होगा, हमारा संस्कृति जो है पूरी तरह से डैमेज होगा। अपने संस्कृति को अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा? क्योंकि आने वाले पीढ़ी तो हम ही लोग हैं ना। मान लीजिए अभी हम लोग हैं, अगला पीढ़ी हम ही लोग
तैयार करेंगे तो जो हम लोग का आने वाला पीढ़ी होगा देखेगा कि हाँ ये मेरी मम्मी थी, ये मेरी दीदी थी, जो भी थी रिश्ते में वो लोग लड़ी थी। क्योंकि अभी जो आंदोलन हो रहा है वो सोशल मीडिया के माध्यम से तो वो बना रहेगा हमेशा। तो जैसे विधानसभा घेरा में हुआ, 2 भैया का माथा फटा था, यहाँ रामगढ़ NH में गुड्डी दीदी का माथा फटा, तो वो लोग को देखेगा कि हम लोग का जो पूर्वज था या हम लोग का जो पहले वाला पीढ़ी था वो लोग हम लोग के लिए किस तरह से खून बढ़ाया, किस तरह से 60-40 की नीति को लेकर ये लोग विरोध किया, लड़ाई किया, अपना खून। तब वो लोग में भी जो अगला पीढ़ी होगा ना तो वो लोग आंदोलन के लिए तैयार होगा। जब झारखंड राज्य अगले पीढ़ी के लिए संकट में होगा तो वो लोग आंदोलन के लिए तैयार होगा। तो अगर अभी हम लोग नहीं लड़ते तो हम लोग का पीढ़ी में वो जुनून आएगा कैसे लड़ने के लिए। चाहे अलग राज्य का मांग का बात हो, चाहे अलग देश का मांग का बात हो, जब भी आंदोलन हुआ तो महिलाओं का बराबर भागीदारी रहा है। ठीक है, तो ये भी आंदोलन है, तो इस आंदोलन में ज़्यादा महिलाओं की संख्या दिख नहीं रहा है, बस 2 ही महिलाएं दिख रही है, एक बेबी महतो, दूसरा पूजा महतो। तो क्या बेबी महतो और पूजा महतो ठेका लेके रखी है क्या कि पूरा आंदोलन को हम लोग संभाल के रखेंगे महिला मोर्चा को? ठेका तो नहीं लिए, पर कहीं ना कहीं हर एक महिला, हर एक दादी सबको जगाने का ठेका ले लिए हैं ताकि आप भी जगिए। अभी जैसे हम बोकारो बेरमो से आए, बेबी सरायकेला खरसावा से आई है, तो उसी तरह हर एक घर से, हर एक पंचायत से, हर एक गांव से बेबी महतो, पूजा महतो तैयार हो। और जैसे फूलो झानो पहले अपने भाई का सपोर्ट करती थी ना, तो अब हम लोग आंदोलनकारी भाइयों का सपोर्ट करेंगे ताकि हर जगह से बहन लोग निकलेगी तो आंदोलन सफल होगा। अंत में क्या कहेंगे महिलाओं के लिए? अंत में महिलाओं को यही कहेंगे कि हम लोग बस चूल्हा चौकी तक ही सीमित ना रहे। हम लोग अभी का जो टाइम है कदम से कदम लड़का लोग को मिलाकर चलते हैं, तो आंदोलन में भी भाई लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, यही मेरा संदेश है। तो ये थी हमारे साथ में पूजा महतो, जो कि क्रांतिकारी आंदोलनकारी और झारखंड के पक्ष में बात करती है। धन्यवाद।